तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से क्लास 9th में वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं, जिनका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में होने वाला है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा क्लास 9th के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था, जिसमें आपको पूरी जानकारी बताई गई थी कि है ना कौन कौन से छात्र छात्रा इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भर सकते हैं। क्लास 9th के छात्र छात्राओं का जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया शुरू की गई है, उसमें क्या क्या लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कितना फ़ी लगेगा और कब से कब तक ये आवेदन की गई है। ठीक है, तो चलिए हम आज की इस वीडियो में आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप मैं जानकारी दूंगा उसके साथ। ठीक है, तो चलिए हम एक स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी प्रक्रिया बताते हैं कि क्लास 9th के छात्र छात्राओं का जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है, किस प्रकार फिलअप करना है, जिससे किसी तरह का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और आपको जो है ना यहाँ पर यह बात रखना, क्योंकि इस बार जो है ना काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। तो इस बदलाव के बारे में समझेंगे कि किस प्रकार का बदलाव किया गया है और कौन कौन से बात को आपको ध्यान में रखकर जो है इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है। ठीक है, तो चलिए हम लाइव टू लाइव बताते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर। तो चलिए सबसे पहले इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर समझते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा क्लास 9th के छात्र छात्राओं के लिए रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म कुछ इस प्रकार का जारी किया है, जिनका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में होने वाला है। वैसे तमाम छात्र छात्राओं के लिए ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी किया गया है। इसमें कुछ नोटिस दिया गया है, कुछ पॉइंट दिया गया है, इसको बेहद ज़रूरी है समझना। अगर आप इस पॉइंट को नहीं समझते तो आप बहुत बड़ा गलती कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट वाइज समझा देता हूँ कि इसमें कौन ऐसा गलती नहीं कर रहा है जिससे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है, और फाइनली आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो सबमिट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आवेदन पत्र में छात्र छात्रा, माता पिता, विषय, लिंग, वैवाहिक स्थिति, जाति, कोटि पूरी शुद्धता के साथ भरा जाए, ताकि परीक्षा उपरांत निर्गत होने वाले अंक पदादि के विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि न रह जाए और समिति अभिलेख में सभी विवरण सही संधारित हो। तो पहला पॉइंट में ये बताया गया है कि यदि आप क्लास 9th के छात्र हैं और आप भी जो है ना रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं, भरने जा रहे हैं, तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पहला नोटिफिकेशन में यहाँ पर ये नोटिस बताया जा रहा है पहले पॉइंट में कि पहला जो है ना छात्र छात्रा अपना जो नाम है, माता पिता का नाम है, विषय है, लिंग है, वैवाहिक स्थिति है, या उसके बाद जाति कोटि है, ये पूरी शुद्धता से भरी जाए, ताकि आपको आने वाला जो भी आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड है या डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड जो जारी किया जाएगा इसके बाद समझिए, तो उसमें पूरी शुद्धता के साथ आए और किसी तरह का कोई त्रुटि न रह जाए। ठीक है, तो इनके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यहाँ पर नोटिस बताया गया है। दूसरा पॉइंट में यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि आवेदन पत्र में छात्र छात्रा का सही रंगीन फोटोग्राफ लगाया जाए और सही हस्ताक्षर अंकित किया जाए, ताकि परीक्षा उपरांत निर्गत होने वाले अंक पदार्थ में फोटोग्राफ हस्ताक्षर त्रुटि न रह जाए और समिति अभिलेख में सही फोटोग्राफ का हस्ताक्षर रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि दूसरा पॉइंट में ये बताया जा रहा है कि आप जो ना अपना जो भी आप फ़ोटो लगाएंगे तो वो अच्छा फ़ोटो लगाएंगे, हाफ फ़ोटो लगाएंगे, पासपोर्ट फ़ोटो जो आता है वो रंगीन फ़ोटो लगाएंगे। उसके बाद जो भी आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है, वो सिग्नेचर आपको बेहतरीन तरीके से करना है, ताकि जब भी आपका जो ना मैट्रिक का मार्कशीट आए समझिए, तो उसमें बेहतरीन तरीके से फ़ोटो आए और बेहतरीन तरीके से वो सिग्नेचर आए। ये सारा का सारा यहाँ पर डिटेल्स में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर गौर से देखिए, ये सबसे मूल पॉइंट यहाँ पर बताया जा रहा है। छात्र छात्रा द्वारा आवेदन पत्र के विहित स्तंभ में अपना वैध, इसको वैलिड मोबाइल नंबर, इसको मतलब अपना एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी अंकित करना है। वही मोबाइल नंबर देना है जो मोबाइल चालू हो और वही ईमेल आईडी देना है जो ईमेल आईडी चालू होगा। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक मोबाइल नंबर का उपयोग एक ही छात्र छात्राओं के पंजीकरण आवेदन पत्र भरने हेतु किया जाएगा। अगर आप दो कैंडिडेट एक घर में, हो सकता है कि दो विद्यार्थी हैं क्लास 9th में एडमिशन लिए हैं, तो वो एक मोबाइल नंबर नहीं दे सकते हैं, आपको एक एक्स्ट्रा अलग मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि एक मोबाइल नंबर से एक ही फॉर्म आप भर सकते हैं।
उसके बाद यहाँ बताया तीसरा नंबर में कि आवेदन पत्र में क्रम संख्या 20, 21, 22 को छोड़कर सभी विवरण को भरा जाना अनिवार्य है। मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है 20, 21, 22 में जो भी आपको मैंडेटरी दिया हुआ है, ठीक है, तो उसे आप भर सकते भी है और न भी भर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो क्लास 9 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है कुछ इस प्रकार का जारी किया गया है। इसमें क्या क्या भरना है चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। जैसे अगर आप क्लास 9 के छात्र हैं और रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, समझे जाकर विद्यालय में आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दी कि पहला नंबर कैटेगरी है और यहाँ पर लिखा हुआ रेगुलर और इसके बाद प्राइवेट लिखा हुआ है। तो अगर आप जो ना रेगुलर जाते हैं तो यहाँ पर रेगुलर पर टिक करना है, अगर प्राइवेट से है तो प्राइवेट पर टिक करना है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि रेगुलर ही आप टिक करेंगे क्योंकि हाल ही में आपका एडमिशन हुआ है 2024 में, ठीक है। यहाँ पर अपना एक पासपोर्ट फ़ोटो लगाएंगे और नीचे यहाँ पर सिग्नेचर करना है, ठीक है। सिग्नेचर याद रखें कि यहाँ पर जो है ना सिग्नेचर जो है ना इंग्लिश में करना है, इस बात को याद रखें, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और जो भी आपका विद्यालय है, जिस विद्यालय में आप क्लास 9 में नामांकन लिए उस विद्यालय का 5 अंक का कोड होता है। यह 5 अंक का कोड यहाँ पर पूरी तरीके से भर देंगे, ठीक है। जैसे मेरे विद्यालय का कोड यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर मैंने इस तरह से यहाँ पर लिख देना है, 5 अंक का कोड यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे और तीसरा नंबर में दिया है कि स्कूल का नाम। अब जो भी आप विद्यालय में नामांकन लिए उस विद्यालय का नाम होगा, स्कूल का नाम होगा, तो सबसे पहले अपना विद्यालय स्कूल का नाम लिख सकते हैं और सारा का सारा याद रखना कैपिटल लेटर में लिखना है। क्या लिखना है? कैपिटल लेटर में लिखना है प्यारा बच्चों, ठीक है। और इस बात को याद रखना है और सभी का सभी जो विवरण भरना है, या तो आप ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं और नहीं तो ब्लू पेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक पेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जेल पेन बिल्कुल नहीं यूज करना है, इस बात को याद रखना है। जेल पेन जो है बिल्कुल नहीं यूज करना है, ठीक है। ब्लैक पेन या ब्लू पेन, बॉल पेन होना चाहिए। उसको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले कैपिटल लेटर में अपने विद्यालय का नाम पूरा यहाँ पर भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर विद्यार्थी का नाम, जो भी विद्यार्थी का नाम है वो हिंदी में यहाँ पर लिखेंगे। जो भी स्टूडेंट है क्लास 9 में जो अध्ययन कर रहे हैं वो हिंदी में अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है स्टूडेंट्स नेम इंग्लिश में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम जो है ना राजकुमार है या RAJ, राज लिखा हुआ है तो राज लिख देंगे और एक बॉक्स को छोड़ देना है, ठीक है। और अगला बॉक्स में लिखना KUMAR, इस तरह से आपको लिख देना, ठीक है, याद रखना। अगर मान लीजिए कोई मुस्लिम कैंडिडेट है तो वो क्या लिखेंगे, तो अगर मान लीजिए उसका MD है तो MD इस तरह से लिख देंगे और एक बॉक्स छोड़ देंगे। उसके बाद लिखना जैसे राजा लिखना था, राजा इस तरह से लिख देंगे, ठीक है, राजा। तो इस तरह से आपको है ना क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और 5वां पॉइंट में यहाँ पर बताया जा रहा है कि माता का नाम, जो भी आपके माता है समझे उनके माँ का नाम, माता का नाम यहाँ पर हिंदी में लिखना है, ठीक है। जो भी आपके माता है वो याद रखना। ये जो सारा का सारा जो विवरण डालेंगे जो कि आपके 8वें के TC में होगा, ठीक है, वो उसी के अनुसार यहाँ पर फॉर्म को फिलअप करेंगे, ठीक है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मदर्स नेम इंग्लिश में है तो जो भी आपका मदर्स का नाम है वो कैपिटल लेटर में यहाँ पर भर देंगे। 6 नंबर में पिता का नाम जो भी आपका फादर का नाम है तो हिंदी में यहाँ पर फादर्स का नाम डाल देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे फादर्स नेम लिखा हुआ है इंग्लिश में डालने के लिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे कि इंग्लिश में पिता का नाम यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल लेटर में। जैसे मान लीजिए किसी के पिता का नाम राजकुमार है, ठीक है, या कुछ है राज सिंह है या कुछ भी है किशोर सिंह है, तो यहाँ पर जो भी है तो पहले जो है ना मान लीजिए कि ना किसी का जो ना राजीव है लिखा हुआ तो RAJEE राजीव लिख देंगे और एक बॉक्स छोड़ देना और फिर उसके बाद कुमार सिंह जो भी है वो कुमार सिंह इस तरह से लिख देना, ठीक है। उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और 7वां पॉइंट में यहाँ पर बताया डेट ऑफ बर्थ। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ वही मान्य होगा जो कि क्लास 8 के TC में जो लिखा होगा, आप उसका जीरोक्स कराए होंगे वही आपका TC पे जो है यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जिससे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ 1 उसके बाद 1/2011 है, ठीक है, तो इस तरह से लिखना 1/01/01 देना और 2011 यहाँ पर पूरा फिलअप कर देना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 8वां पॉइंट में बताया जा रहा है जेंडर। अब अगर आप लड़का है तो मेल पर यहाँ पर टिक लगा देंगे इस तरह से, अगर लड़की है तो फीमेल पर टिक लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद 9वां नंबर में यहाँ पर दिया नेशनलिटी में आप इंडिया चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 11वां नंबर में है डिफरेंटेबल। अगर आप जो ना मान लीजिए कि है ना कोई बच्चे होता है जो कि अंधे हैं, कहना है इस तरह से, अगर आप है तो यस करेंगे और नहीं है तो नो यहाँ पर टिक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे बताया जा रहा है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है कास्ट कैटेगरी में दिया
अगर आप जो है ना जनरल कैंडिडेट है तो यहाँ पर जनरल करेंगे, और ईबीसी में है आते हैं तो ईबीसी, और बीसी में आते हैं बीसी में, और अगर अति पिछड़ा में आते हैं, पिछड़ा में आते हैं तो एससी एसटी आप चूज कर सकते हैं। जो भी आप आते हैं यहाँ से आप चूज कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको याद नहीं आता, ठीक है, आपको नहीं पता कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, तो आप अपने विद्यालय के हेडमास्टर से या अपने टीचर से पूछ सकते हैं। रिलीजन में जो ना यहाँ पर क्या, जो छात्र हिंदू होंगे वो हिंदू पर टिक लगाएंगे, जो मुस्लिम होंगे वो मुस्लिम पर टिक लगाए देंगे, ठीक है। उसके बाद एरिया देना, जो भी आपका रूरल होगा संगे, मान लीजिए किसी का नगर निगम है तो वो अर्बन मानेंगे, और जिसका नगर निगम नहीं है तो वो रूरल पर टिक लगा देंगे, इस प्रकार का, ठीक है। उसके बाद 15 नंबर में मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो भी है आपका मोबाइल नंबर पूरा का पूरा अंकित करना है। खास बात याद रखना ये है, यहाँ पर मैंडेटरी ये है कि आप आधार नंबर अवश्य डालें, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि आप आधार नंबर डाल देते हैं तो आपको क्या करना है कि नीचे सिग्नेचर बिल्कुल भी नहीं करना है। इस बात को याद रखना, आधार नंबर अगर आप डालते हैं तो सिग्नेचर आपको नहीं करना, ठीक है। मान लीजिए किसी कारणवश आपका आधार कार्ड का जो है हेरा गया, आधार नंबर पता नहीं है, ठीक है, तो उसके अनुसार नीचे यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप यहाँ से अपना जो भी सिग्नेचर है वो सिग्नेचर कर लीजिए, और फिर आधार नंबर आपको डालना नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर अंकित जरूर करें, और नीचे बिल्कुल आधार नंबर अंकित जब कर लेंगे तो सिग्नेचर बिल्कुल नहीं करना है, इस बात को याद रखना है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर 18 नंबर पॉइंट में दिया है ईमेल आईडी डालना। जो भी आपका ईमेल आईडी है आप बनाएंगे, एडमिशन कराते समय जो दिए होंगे वो ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देना है। एड्रेस में क्या करना है, एड्रेस में किस प्रकार का लिखना है, तो देखिए आपको एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है सबसे पहले VI और AA इस तरह दे देना, और माइनस दे दीजिएगा, और जो भी आपका गांव का नाम होगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद पोस्ट होगा POST दे देंगे, उसके बाद माइनस दे देंगे, उसका पोस्ट ऑफिस का नाम लिख देंगे, उसका PS देंगे, पुलिस स्टेशन जो भी होगा आपको उसका DIST डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे पिन कोड लिखा हुआ है, पिन कोड जो भी आपका है ना 6 अंक का डिजिट का होता है पिन कोड, यहाँ पर वो डाल देंगे, ठीक है। पिन कोड आपका अपने एरिया का पिन कोड डाल दिएगा। बैंक यहाँ पर क्या करना, बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपके बैंक है, बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर डाल देना, ठीक है। उसके बाद IFSC कोड डालना है, जिस बैंक का IFSC कोड होगा 11 अंक का वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम, जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक का नाम यहाँ पर लिखाएगा, और 2 यहाँ पर 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ कैंडिडेट देना, मतलब 2 आपको पहचान वो बताना है, जो कि हो सकता है कि आपके कहीं पर कटा फटा या तिलवा या कुछ भी हो सकता है, तो आप यहाँ पर 2 चिन्ह लगाएंगे, 2 आप अपने फेस पर जो है, जैसे मान लीजिए किसी का तिलवा है, ठीक है, तो ये फेस ऑफ मोल लिख देंगे, या कट ऑफ लेग, या कट ऑफ जो भी आपका है, तो यहाँ पर 2 आपको चिन्ह बता देना है, जिससे आपको जब भी परीक्षा लिया जाएगा, ठीक है, तो आपको पहचान कर पाएगा कि आप उस कैंडिडेट है या नहीं, या कोई आपके बदले में कोई दूसरा तो एग्ज़ाम तो नहीं देने आया है। इनके बारे में आप ज़रूर अवश्य यहाँ पर ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। 24 नंबर पॉइंट में दिया हुआ है सब्जेक्ट ऑफ वर्ड। यहाँ पर क्या करना है कि आप अपना सब्जेक्ट चुनेंगे। अगर आप हिंदू छात्र हैं तो यहाँ पर हिंदी चुनेंगे, और आप मुस्लिम छात्र तो यहाँ पर उर्दू चुनेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद SIL में यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट लेना है, जैसे हिंदी लेना है, तो जो छात्र अगर हिंदी लेंगे तो यहाँ पर संस्कृत जरूर चुनेंगे, जो छात्र उर्दू लेंगे उसको नॉन हिंदी चुनना पड़ेगा, ठीक है। जो छात्र मैथिली लेंगे उसको यहाँ पर नॉन हिंदी चुनना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। बाकी बात ये सब जो है ना कंपल्सरी है, ये आपको यहाँ पर 4 सब्जेक्ट मैथ, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश आपको अवश्य रहना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऐच्छिक विषय लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो बिल्कुल इसे नहीं ले लीजिए, ठीक है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि आप ऐच्छिक विषय बिल्कुल ना लें, ठीक है, ताकि आपको किसी तरह का कोई परेशानी ना हो, फिर से एग्ज़ाम वगैरह देना ना पड़े, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिशनल कोर्स अगर आपके विद्यालय में चल रहा है, ठीक है, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, अन्यथा इसे आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। नीचे बताया गया है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में क्या करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए। जो भी कैंडिडेट क्लास 9th का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं, सबसे पहले अपना यहाँ पर पेरेंट्स का सिग्नेचर करा लेना है। जो भी आपके माता पिता यहाँ पर सिग्नेचर करवा लीजिएगा, और छात्र अपना हिंदी में यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, छात्र यहाँ पर जो ना अपना इंग्लिश में सिग्नेचर करेंगे, और नीचे आपको कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों। ये आपके विद्यालय के हेडमास्टर जो भी है, प्रिंसिपल है, वो यहाँ पर सील मोहर करेंगे, ठीक है। इतना भरने के बाद आप जाकर जो है ना अपने विद्यालय में जाकर
इसे जमा तुरंत करवा दें। जब भी आपका फ़ी स्ट्रक्चर लगेगा, जो मैंने आपको बताया कि जो रेगुलर कैंडिडेट है उनके लिए 350 रुपया रखा गया है, जो प्राइवेट कैंडिडेट है उसके लिए 480 रुपया रखा गया है शायद, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बताया। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ से आप देखकर पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।